रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। नोएडा की लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में सोमवार शाम आवारा कुत्तों के काटने से एक नन्हे मासूम की मौत वाकई मर्माहत करने वाली है। ऐसे में इस सोसाइटी के बाशिंदों व स्थानीय लोगों के आक्रोश को समझा जा सकता है, क्योंकि इनकी शिकायत है कि प्राधिकरण से अनुरोध के बावजूद इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिस मजदूर दंपत्ति ने इस हादसे में अपने बेटे को खो दिया, उसके गम की तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। पर इस घटना के बाद तंत्र की तंद्रा अवश्य टूटनी चाहिए, जो ऐसी घटनाओं का प्रायः संज्ञान नहीं लेता। तमाम जगहों से ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि आवारा कुत्तों के कारण बच्चों और बुजुर्गों का कॉलोनी में निकलना मुश्किल हो गया है, मगर संबंधित महकमा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कुछ नहीं कर रहा। यह स्थिति तब है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार चेताता रहा है कि भारत में रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या चौंकाने वाली है। मुख्यतः कुत्तों के काटने से रेबीज रोग होता है और बकौल WHO दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौतों में से 36% अकेले भारत में होती है। सिर्फ आवारा कुत्ते हमला नहीं करते। हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेकर मुंबई तक की संभ्रांत सोसाइटियों की लिस्ट में पालतू कुत्तों के काटने की ऐसी अनेक घटनाएं वायरल हुई जो किसी के भीतर सिहरन पैदा कर दे। ऐसी ही एक घटना में लिफ्ट में सवार कुत्ते की मालकिन अकेले मासूम बच्चे को जख्मी हालत में छोड़कर आगे बढ़ गई। क्या ऐसी सोसाइटियों के प्रबंधन का यह दायित्व नहीं बनता कि वे अपने अहाते में बसने वालों को बेखौफ चहलकदमी का माहौल मुहैया कराएं? आखिर वे रिहायशी परिवारों से रखरखाव के लिए रकम वसूलते ही हैं। किसी भी सोसाइटी के भीतर यदि आवारा पशु विचरण कर रहे हैं तो पहली जिम्मेदारी उसके प्रबंधन की ही बनती है। बेजुबान जीवों से प्रेम एक श्रेष्ठ मानवीय मूल्य है। इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन अपने पालतू कुत्ते से प्रेम करते हुए किसी इंसान के प्रति बेहिश होने की इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिहाज से श्वान प्रेमियों को जरूर सोचना चाहिए। गैर मवेशी जीवों में कुत्ता इंसान का सबसे वफादार जीव रहा है और उसकी उपयोगिता भी एक स्थापित तथ्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। देश दुनिया में इस जीव पर कई मार्मिक कहानियाँ लिखी गई, कई यादगार फिल्में बन चुकी हैं। हम उनके विरुद्ध किसी किस्म की क्रूर कार्रवाई के विरुद्ध हैं, लेकिन यदि किसी इलाके से उनके हिंसक होने की घटनाएं मिल रही हैं तो वहां त्वरित कार्रवाई का एक ठोस तंत्र
होना चाहिए। नोएडा और अन्य महानगरों की वारदातें तो संज्ञान में इसलिए आ जा रही हैं क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर इलाके 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और मीडिया की निगहबानी में हैं। छोटे कस्बों और गांवों का पुरसा हाल कोई नहीं। हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि सुदूर इलाकों के हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर रेबीज के टीकों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। निसंदेह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों की अपनी अहमियत है और कुदरत उन्हें अपने तय नियंत्रित भी करती रही है, पर मानवीय हस्तक्षेप ने इस संतुलन को बिगाड़ा है, तो इसे दुरुस्त करने के उपाय भी हमें ही ढूंढने होंगे। अपने बच्चों को आवारा जीवों से हमें ही बचाना होगा।